हमारी बॉडी को जब कोई देखता है तो सबसे पहले चेस्ट मसल्स की तरफ ध्यान जाता है। बॉडी की चौड़ी छाती इंसान शरीर को बहुत ज़्यादा आकर्षित बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट एक ऐसा तरीका चेस्ट ग्रो करने का बताने वाला हूँ जो कि सबसे अलग होगा, यूनिक होगा और इसका रिजल्ट आपको बहुत कम समय में दिखना शुरू हो जाएगा। और जो तरीका आज मैं छाती चौड़ी करने का इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो तरीका मुझे पुशअप के वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिस भाई का पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, पुशअप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उस भाई ने मुझे ये तरीका बताया है। और इस वीडियो में मैं आपको होम वर्कआउट करने वालों और जिम करने वालों दोनों के लिए चेस्ट का वर्कआउट और ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको कंपलसरी फॉलो करना ही करना है अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब कि जो आप एक्सरसाइज दंड लगाते हो चेस्ट ग्रो करने के लिए वो आप लगाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो एक्सरसाइज और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये आपको कंपलसरी लगाने ही लगाने हैं। सबसे पहले बात करता हूँ जिम वालों की। सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है वो होती है सिंपल बेंच प्रेस। अब एक चीज़ समझना जो मैं आपको समझाऊंगा, साधारण सिंपल बॉडी वाला बंदा भी बेंच प्रेस में 50 से 60 किलो आराम से उठा लेता है। मतलब कि जो सिंपल बंदा है ना भाई, सिंपल लड़का जिसने ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, वो भी 50 से 60 किलो आराम से उठा लेता है बेंच प्रेस में और अच्छे खासे रेपिटेशन लगा लेता है। मतलब कि भाई ये चीज़ नोटिस करने की है कि हर कोई जिम में 50-50 किलो 100 किलो का वजन उठाकर अपनी चेस्ट पर डालता है। इसके बावजूद भी कोई 100 में से 10 बंदे होते हैं जिनकी छाती अच्छे से ग्रो हुई होती है, शेप अच्छी होती है। और अब इसके अलावा कुछ भाई आपने देखे होंगे कि पुशअप से खतरनाक चेस्ट बना लेते हैं। मतलब कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट, मतलब कि पुशअप से जिन्होंने अपनी चेस्ट इतनी खतरनाक बनाई हुई है कि विश्वास ही नहीं होता। तो भाई रीज़न क्या है? रीज़न है आपकी गलतियाँ, नियम नहीं अपनाते, सूखा वर्कआउट करते हैं। अब इसका सही तरीका जो है वो समझे। सबसे पहला कारण तो बॉडी में ग्रीस होना जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना जरूरी है। कोई भी मसल ग्रो करनी हो तो उसका भाई एक ही तरीका मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, वो है वीर्य रक्षा। इसके बिना कुछ नहीं है। जब ये आपके अंदर होगी अच्छे से तो भाई टेस्टोस्टेरोन ग्रो होगा और आपकी कोई भी मसल है वो अच्छे से ग्रो होगी जब आप तरीके से वर्कआउट करोगे। अब वर्कआउट का तरीका क्या है वो समझे। जैसे ही आप बेंच पर लेट जाते हो रोड उठाने के लिए तो भाई सबसे पहले सांस भर लेनी है ऐसे, और फिर उसके बाद आपको रोड उठानी है और ऐसे करके चेस्ट पर लोड डालना है। सबसे पहले तो नीचे रोड जब आती है आपकी तो आराम से लेकर जानी है नीचे बिल्कुल, और ऊपर जब आप रोड को लेकर जाते हो तो ताकत लगा के एकदम से लेकर जानी है और फिर सांस छोड़ देनी है। ऐसे करके आपको एक्सरसाइज लगानी है। फिर दोबारा से सांस भर लेनी है और फिर ऐसे ही करना है और सांस सिर्फ नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। इससे होगा ये कि जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज लगाओगे तो भाई मसल्स ज़्यादा फटेगी आपकी चेस्ट की और आपको हर सेट में वजन बढ़ाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा बेंच आ जाता है जिससे हमारी अपर चेस्ट जो होती है वो ग्रो होती है। इसमें भी आपको यही तरीका अपनाना है। सबसे पहले सांस भर लें, उसके बाद आपको ऐसे करके पहले आराम से नीचे, फिर ताकत लगाकर एकदम से ऊपर, ऐसे करके जितने आप लगा सकते हो लगाए और सेट 3 रखने की कोशिश करें। तीसरी बेंच प्रेस में भी आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है, सांस भरे और फिर ऐसे करके एक्सरसाइज लगाए। ये 3 बेंच आपको जिम में ये इसी तरीके से लगाने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जिस दिन आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो उस दिन आपको ये फॉलो करना है। इससे आपकी चेस्ट के तीनों पार्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे और आपकी पंपिंग में बहुत फ़र्क दिखेगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज लगाते हो आप जिम में आप वो लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये 3 बेंच लगाने के बाद। और इन 3 बेंच के अलावा जो जिम करते हो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई देसी दंड जरूर लगाएं। पहले देसी दंड लगाएं फिर ये 3 बेंच लगाएं, ठीक है। देसी दंड आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं। फिर आता है होम वर्कआउट। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि कुछ लोग चेस्ट को ग्रो करने के लिए पुशअप डेली लगाते हैं या फिर चेस्ट का वर्कआउट डेली लगाते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, कम से कम 1 या 2 दिन का रेस्ट तो होना ही होना चाहिए। पहला पुशअप आपको ऐसे लगाना है, अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखें, सांस को भर लें छाती तक नाक से और फिर ऐसे करके धीरे धीरे पुशअप लगाना है। पूरा ऊपर जाना है और पूरा नीचे जाना है। सांस भरकर आपको पहले नीचे आना है और फिर जब आप ऊपर आते हो तो फिर भाई सांस छोड़ देना है। इसके जितने रेपिटेशन आप लगा सकते हो उतने लगाए और स्ट्रेच करें मसल्स को अच्छे से। सेट आप 3 से 4 रखें। दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप। इससे क्या होता है, अपने हाथों को किसी ऊंची जगह पर रखना है, सांस भरनी और सांस भरकर इसको इस तरीके से लगाएं। नीचे धीरे धीरे जाना है तरीके के साथ और ऊपर आना है एकदम से पावर लगा के। इससे भाई बहुत अच्छा पंप मिलेगा, ट्रेन होगी आपकी चेस्ट बहुत अच्छी और एकदम से मसल फटेगी। तीसरा पुशअप है पंच पुशअप। इससे आपको अपने हाथों के नीचे पहले कुछ रख लेना है और फिर सांस भरकर इसको स्पीड में लगाने की कोशिश करें और सांस भरकर रखें और जब आप थक जाओ तो आप 1 सेकंड के लिए रुककर सांस छोड़कर दोबारा से ले सकते हो। ये कुंभक होता है, इससे जब आप पुशअप लगाओगे तो भाई पंप अच्छा आएगा और आपको पावर भी मिलेगी। इस पुशअप से आपकी चेस्ट की मिडल मसल्स है वो उठेगी, ग्रो होगी। और इस तरीके से जब आप
पंच पुशअप लगाओगे सांस भरकर, तो भाई इससे स्टेमिना बनेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको फ़र्क दिखेगा कि 15 दिन बाद आप ज़्यादा पुशअप लगा रहे हो या फिर ज़्यादा वेट उठा रहे हो जिम में। चौथी पुशअप एक्सरसाइज हिंदू दंड। इस दंड को इस तरीके से लगाया जाता है, नीचे से ऊपर जाना है और फिर ऐसे करके वापस आ जाना है, फिर सांस भरकर ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ देना है। सांसों का खासकर ध्यान रखें इस पुशअप में, और इस पुशअप में आपकी चेस्ट का आकार बढ़ेगा। बहुत ज़बरदस्त पुशअप है ये। अब ये वर्कआउट मैंने जो आपको बताया है इसमें नया क्या है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस वर्कआउट के बारे में आप सबको पता होगा, तो भाई नया जो है इसमें वो ये है कि एक तो तरीका लगाने का तरीका, इस तरीके से जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगाओगे तो भाई मसल्स पर ज़्यादा लोड आएगा, वो ज़्यादा खींचेगी। दूसरा है सांसों की क्रिया, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया सांसों की क्रिया मैंने आपको बताई किस तरह से कुंभक लगाना है। इससे होगा ये कि जब आप इस तरह सांसों को ध्यान में रखकर वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन जाएगी और आपको पावर मिलेगी और आपकी मसल्स मजबूत होगी, इंक्रीज होगी। तो भाई ये है नया। और इस तरीके से आप पुशअप लगाओगे और जिम में वर्कआउट करोगे तो भाई चेस्ट ग्रो होनी है, ठीक है। और इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पुशअप से चेस्ट इसलिए भी ग्रो नहीं हो पाती क्योंकि पुशअप इंक्रीज नहीं हो पाती। आज ही आप 50 पुशअप लगा पा रहे हो, 1 महीने बाद भी 50 लगा पा रहे हो, तो चेस्ट कैसे ग्रो होगी? चेस्ट को आदत पड़ चुकी है 50 पुशअप की। तो इस तरीके से कुंभक से जब आप पुशअप लगाओगे तो भाई आज 50 लगा रहे हो तो महीने बाद 200 पर चले जाओगे। इतना ताकत होती है कुंभक में और वीर्य रक्षा में। इन दोनों का फॉलो करो, चेस्ट में ग्रोथ आएगी। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।